भूतले श्रीमती राधा गोविंद स्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपादयदेवं गौरवामि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की कृपा से सद्गुरु गोस्वामी वृंद के संबंध में श्रीपाद निवासाचार्य अष्टक के माध्यम से कुछ गुण श्रवण किया जा रहा है, जिसमें आज छठा श्लोक है।
संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसान निद्राहार विहार का विजितो चात्यंत दीनं चयम् राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा नंदेन सम्मोहितः वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको श्रीजीव गोपालको श्रीजीव गोपालको। संख्या पूर्वक नियमित संख्या रखकर नाम गान नतभि भगवान नाम का गायन करते हुए तथा प्रणाम करते हुए काल अवसाने कृतौ अपना समय बिताते हैं। निद्रा आहार विकार आदि विजितौ नींद व भोजन मनो विनोद आदि क्रियाओं को जिन्होंने जीत लिए हैं। च तथा अत्यंत दीनौ जो अत्यंत विनय पूर्ण तथा नम्र हैं। च और यो राधा कृष्ण जो श्री राधा कृष्ण के गुण स्मृति है दिव्य गुणों का स्मरण करने में मधुरता के आनंदे न परमानंद से सम्मोहित जो पूरी तरह रहते हुए मंत्र मुग्ध हो गए हैं। वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। ऐसे श्री षड गोस्वामी को मैं सादर वंदना करता हूँ। संख्या पूर्वक नाम गान नतभि। इस श्लोक में संख्या पूर्वक नाम गान की बात कह रहे हैं। ये महापुरुष लोग अब कैसे हैं तो कह रहे हैं संख्या पूर्वक। क्योंकि संख्या पूर्वक नाम गान करते हैं। जो गुरुजन के द्वारा नियम प्राप्त हुआ है अकारण करुणा वरुणालय पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो पद्धति प्राप्त हुई है उसका ठीक से अनुपालन करते हुए ये जप करते हुए अपने कार्य में लगे हुए हैं। संख्या का मतलब होता है गिनती। जैसे आजकल हम लोगों को संख्या पूर्वक नाम जप करने के लिए अस्मद गुरु वर्य प्रोत्साहित किए हुए हैं। 16 माला करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए,
भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनको नमस्कार करते हुए उनके चरणों में हार फूल माला चूड़ा चंदन आदि समर्पित करना चाहिए। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा आदि नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। तद्वत पूर्व काल में भी इन महापुरुषों ने वैसा ही किया है। साक्षात नंद नंदन यशोदा नंदन परिवर्तित रूप सचिनंदन श्री गौर सुंदर ने जो इन षड गोस्वामियों के लिए विधि नियम प्रदान किया, उनका इन्होंने संख्या पूर्वक गिन गिन कर पालन किया। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की बात मुझे याद आ रही है कि जब वे भजन कर रहे थे तो उनका नाम जप पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उनका नियम था 3 लाख नाम जप करना। तो नाम जप नहीं हुआ था, लेकिन मधुकरी का टाइम हो गया था तो मधुकरी करके ला दिए, और जब ला दिए तो अब उसको खाए नहीं, तो रख दिए। उनका नियम था कि जब तक नाम संकीर्तन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक खाऊंगा नहीं। उस नाम जप में लग गए, किंतु राधा कुंड के तट पर बार बार जप करते हुए भी उनका मन उस मधुकरी वाले पुआ पर जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि मन बड़ा पुआ की तरफ जा रहा है, क्योंकि उस समय शुद्ध घी का बनता था। घी कहना ही पर्याप्त है, शुद्ध लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। आज भले शुद्धता लगाने, शुद्ध शब्द का उसमें अनुप्रयोग करना आवश्यक है, उस समय केवल घी मात्र से ही काम चल जाता था। तो घी का बना हुआ मलपुआ था, और उस मलपुआ को जब मधुकरी में लेकर आए तो रख दिए, और जब करने लगे तो मन उधर गंध आ रही थी घी की। जैसे हमारे पंडित जी हैं रघुनंदन प्रभु, जब हलवा बन जाती है तो कोई परवाह नहीं है, खींच दो, मलपुआ मिल जाए तो खींच दो। साधु ब्राह्मणों का तो काम ही है भाई, मधुरम रोचते ब्राह्मणाय मधुरम रोचते साधवे मधुरम रोचते। तो उनका भी मन खींचने लगा, लेकिन उनका नियम बड़ा पक्का था। रघुनाथ नियम जैसे पाषाणी रेखा, जैसे पाषाण की रेखा मिटती नहीं है, वैसे ही श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के नियम भी होते हैं। उन्होंने देखा कि मन साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उसको मधुकरी को राधा कुंड में डाल दिया, और कछुआ देखते देखते ही खा गया। और मन से कहे खो खो खो, बड़ा चाह रहा था ना, पुआ की तरफ जा रहा था। अरे जप कर लिए होते आराम से तो पुआ भी मिल जाती, और जप भी नहीं किया और पुआ भी नहीं मिली, दोनों तरह से घाटे में। अब जप उन्होंने संख्या पूर्वक नाम गान करने के लिए अपने भोज्य पदार्थ को फेंक दिया राधा। क्या जबरदस्त उदाहरण है। और वे निद्रा हार विहार का विजित, आहार पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, और निद्रा पर भी। एक दिन दूसरी घटना सुना रहा हूं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के। एक दिन राधा कुंड पर बैठ के भजन कर रहे थे,
भोर का समय था, हवा बह रही थी, अच्छी लग रही थी हवा। जप कर रहे थे तो उनको तंद्रा आने लगी। तंद्रा आने लगी तो जप हो नहीं रहा था, नींद आ जा रही थी। तो खड़े होकर भी जपने लगे, तभी तंद्रा आ रही थी। तो अब वो ये देखे कि नहीं काम ठीक हो रहा है, तो राधा कुंड में गए और ओढ़ना सहित यानी गुदरी सहित कंथा सहित डुबकी मार ली और आकर फिर बैठ के जप करने लगे। अब नींद नहीं आई और करने लगे अब सो। निद्रा से कहते हैं, मन से कहते हैं सो जा, अब नहीं सोएगा। अब उसी भींगे भींगे वस्त्र से वही जप करते रहे। तो निद्रा और आहार को विहार, निद्रा आहार और विहार का उन्होंने विजित जीत कर संख्या पूर्वक नाम गान, संख्या पूर्वक नाम का गान करते थे। और वास्तव में ऐसे करने से अत्यंत दीनौ चयौ, और इससे अत्यंत नम्र दैन्य भाव से रहते थे ये महापुरुष। हम लोग तो आज 16 माला जप लेते हैं, 16 माला जप, हम तो 4 महीने का पालन, हम सुनाते चलते हैं, हमने इतना कर लिया, हमने इतना कर लिया, ढिंढोरा पीटते चलते हैं, अकड़ में चलते हैं। हम तो बहुत मंगल आरती करते हैं, हम तो बहुत गुरु पूजन, हम तो बड़ा नियम से सारे अपने मंदिर के नियमों का पालन करते हैं। तो ऐसा कह रहा है तो इसके मतलब दीनौच का अभाव है। ये दीनौच अत्यंत नम्र भाव से, अत्यंत दैन्य भाव से करता है। दीनौच का मतलब हुआ कि ये पूछने पर क्या भजन हो रहा है, कहाँ भजन हो रहा है, मन तो विषयों में जाता है, संसार में कूदा पड़ा हुआ है, कहाँ भजन हो रहा है, कृपा कीजिए कुछ भजन। लेकिन हम लोग, अपन जैसे लोग क्या करते हैं, ढिंढोरा पीटते हुए चलते हैं। लेकिन ये महापुरुष कैसे हैं, अत्यंत दीनौचय, अत्यंत दीन, अत्यंत नम्र है। और यह कब आता है, जब ये सारे गुण आ जाते हैं तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते। जिसको निद्रा पर, आहार माने भोजन पर, निद्रा माने नींद पर, विहार माने सोने बैठने बोलने आदि का, आदि से और भी किससे कितना बात करने है, कितना बोलना है, इन सारे चीजों पर जब हम कंट्रोल रखें, नियमन रखें, तभी संभव है। और तब संख्या पूर्वक नाम गान में यह सफलता मिलती है। तभी तो श्री बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, हे रसना, तू भगवान के नाम गा। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि तू भगवान के नाम की गायन कर। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण राधा बर गोकुलेशा, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। इसी तरह की बात श्री बिल्व मंगल ठाकुर, जो सुखरूप ही है, कथा सुख है,
उन्होंने भी अपने मन से कहते हैं, अपने जिह्वा से कहते हैं, हे जिह्वा, तू श्री कृष्ण, राधा रमन, ब्रजराज, गोपाल, गोवर्धन, नाथ, विष्णु, गोविंद, दामोदर, माधव, इस नामामृत का निरंतर पान करती रह, करती रह, करती रह, करती रह। बस इसी को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रु, जिह्वे पिबस्त्वा मृतमें तदेव गोविंद दामोदर माधवी। हे जिह्वे, तो श्रीनाथ, सर्वेश्वर, श्री विष्णु स्वरूप, श्री देवकी नंदन, असुर निकंदन, गोविंद, दामोदर, माधव इत्यादि नामामृत का सदैव पान करती रह, करती रह, करती रह। गोपी पते सरिपो मुकुंद, लक्ष्मी पते केशव वासुदेव, जिह्वे पिबस्त्वामृतमें तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे, तू गोपी पते, जो गोपियों के पति हैं। गोपी का मतलब क्या होता है? गोपी का मतलब होता है जो गोकुल रक्षणीय धातु से इंग्लिश प्रत्यय करके गोपी शब्द की निष्पत्ति होती है, जो गोपन करती है, जो अपने प्रेम को छिपा के रखती है, जो कृष्ण प्रेम है उसको छिपा कर रखती है, इसलिए गोपी कहते हैं। अथवा श्री कृष्ण के अपने प्रेम स्नेह सौहार्द के द्वारा पालन पोषण करती है, संवर्धन करती है, इसलिए उनको गोपी कहते हैं। ब्रज भाव को छिपा कर रखने वाली को गोपी कहते हैं। ऐसे श्री गोपी जनों के जो पति हैं उनको गोपी पति कहते हैं। यही वही शब्द यहाँ गोपी पते संबोधन में है। ऐसे श्री गोपी पति कंसरिपो, मुकुंद, लक्ष्मी पते, केशव, वासुदेव आदि नामों का बार 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 उच्चारण करती है। गोपी जनाह्लाद कर ब्रजेश, गोचारणाया प्रवेश। तुम गोपी जन को आह्लाद देने वाले जो ब्रजेश हैं, जो नंद नंदन हैं, जो यशोदा नंदन हैं, जो गाय चराने वाले हैं, गोचारण करने वाले हैं, जो अपने सखान के साथ विचरण करते हैं, वो वन में जाते हैं, सुबह से निकलकर शाम तक विहरण करते हैं, जो वन में अनेकों प्रकार के शोभा माधुर्य वैशिष्ट से विभूषित हैं, उन्हीं ब्रजेश का आप बार बार उच्चारण करते रहो, बार बार उच्चारण करते रहो। प्राणेश विश्वंभर कैत भारे, वैकुंठ नाथ नारायण चक्रपाणे, वैकुंठ नारायण चक्रपाणे, जिह्वे पिबस्त्वामृतमें तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। इन नामों के पान करती रहो, पान करती रहो, इसी में जीवन का सर्वस्व है। श्री जादवेन्द्रा द्रिधराम्बुजाक्ष, गोप 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 गोपी सुखदान दक्ष। जो श्री जादवेंद्र है, जो श्री जदुनंदन है, जो गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले हैं, जिनके नेत्र बड़े सुंदर सुंदर कमलाक्ष हैं, अर्थात कमल के सौंदर्य सौंदर्य माधुर्य आदि को भी जिनके नेत्र तिरस्कृत कर देने वाले हैं,
ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के जो गौओं को, जो गोपों को, जो गोपियों को सुख दान देने में दक्ष हैं, ऐसे श्री जदनंदन का बार बार तुम अपने जिह्वा से उच्चारण करती रहो, करती रहो, करती रहो। इसी में तुम्हारी सफलता है। जिह्वे पिबस्त्वा मृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति। हे जीवे, तुम इन्हीं के नामों का पान करती रहो। भरा भरोता रण गोपवेश बिहार लीला कृत बंधु शेष। अरे वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे मन में कहीं यह भ्रम हो जाए कि उसका नाम क्यों ले, यह भी मत सोचना। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। धरा भरो तारण गोप वेश। वे तो धारा के भार को उतारने के लिए गोप के वेश में आए हैं। वे तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। इसलिए उनके बिहार मतलब जो रासलीला किए हैं, सखान के साथ कुश्ती किए हैं, जो उनके जूठन खाए हैं, जो उनके साथ गलबहिया के भ्रमण किए हैं, या सखीजन के साथ जो नृत्य रास विहार किए हैं, इन लीलाओं को देखकर सामान्य बालक मत समझ जीवा। तू तो बस उनके नाम रूपी अमृत का पान करती जा। बकी बका घासुर धेनु कारे केसी तृणावर्त विघात दक्ष। जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। अरे जिह्वे, वो जानती हो कौन है? वो बकी है। बकासुर के बहिन बकी पुतना को हतारी गति देने वाले हैं। वो धात्री गति प्रदान करने वाले हैं। भागवत में वर्णन है, अहो बकिया। वैसी असाध्वी को भी वे सदगति प्रदान करने वाले हैं। जो हत्यारनी मारने के लिए आई, उनको भी मातृ गति प्रदान किए। बकासुर का उद्धार करने वाले हैं, अघासुर का उद्धार करने वाले हैं, केसी का उद्धार करने वाले हैं, तृणावर्त का उद्धार करने वाले हैं। हम कहाँ तक कहें? अरे जीवे, तुम इन्हीं कृपालु के नामों का रस पान करती जा, पान करती जा। श्री जानकी जीवन रामचंद्र निशाचरा रे भरता। अच्छा, तुम्हारे मन हट गया होगा, अथवा तुम्हारे मन में अगर खाली कृष्ण कृष्ण कर रहे हो बिल्व मंगल ठाकुर, छोड़ो हम इसको नहीं जपेंगे। तब जीवा को समझा रहे हैं, सुन सुन, तू कृष्ण के नाम नहीं जपेगी कोई बात नहीं। तुम श्री जानकी जीवन श्री रामचंद्र के ही नाम जप। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संपत्ति संतति सुख के कारण, संपत्ति संतति सुख के कारण, या सो भूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। अरे भैया, तू राम गोविंद से किसी का नाम भज, लेकिन भज,
वही कह रहे हैं बिल्लो मंगल ठाकुर कि अगर तुमको उनमें नहीं मन लगा तो उनको जपो, उनमें नहीं लगा तो उनको भजो, उनमें नहीं लगा तो उनमें लगा। चल जानकी जीवन रामचंद्र का ही नाम लो, जो निशाचरों को मारने के लिए भरत जी के अग्रज के रूप में आए, और यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र पर भी पुल बांधा है, कौन नहीं जानता है। ऐसे पराक्रमी श्री रामचंद्र भगवान के तू नाम ले। लेकिन ले जिह्वे पिबस्त्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधव। जो रामचंद्र जी हैं वही गोविंद जी हैं, जो गोविंद जी हैं वही रामचंद्र जी हैं। तू किन्हीं नामों का उच्चारण कर, लेकिन कर। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु। तू नारायण कह, चाहे हरे कह, चाहे नरसिंह कह, जो प्रहलाद जी के बाधा को हरण करने के लिए कृपालु आए, उन्हीं कृपालु के तू नाम को लो न, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू नरसिंह नारायण किसी नाम कर ले, जप कर, पाठ कर, उच्चारण कर, अर्थात इन्हीं नामामृतों का पान कर। लीला मनुष्या कृति राम रूप प्रताप दासी कृत सर्वभूप जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। अब करें हे जिह्वे, जिन्होंने लीला ही से मनुष्य की सी आकृति बनाकर राम रूप प्रकट किया है, और अपने प्रबल पराक्रम से सभी पूर्वोक्त दास सभी भूपों को दास बना लिया है, तो उन श्री नीलांबुज श्याम सुंदर श्री राम के, गोविंद के, दामोदर के, माधव के इन नामों के अमृत का पान कर। इस तरह से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधव। अरे जिह्वे, तू श्री कृष्ण का, गोविंद का, हरि का, मुरारी का, नाथ का, नारायण का, वासुदेव का, इन्हीं नामामृतों का पान कर, पान कर, पान कर। इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है, वरना इसकी कोई गति नहीं है। तभी तो कहते हैं श्री सूरदास जी महाराज, सोई रसना जो हरि गुण गाय, सोई रसना जो हरि गुण गावे, नैनन की छवि यह चतुरता, नैनन की छवि यह चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे, सोई रसना जो हरि गुण गाए, सोई रसना जो हरि गुण गाए। निर्मल चित तो सोई साचो, निर्मल चित तो सोई साचो, कृष्ण बिना जिहि और न भाव, कृष्ण बिना जिहि और न भावे, और न भाव। श्रवणन कीजु
यह अधिकाई, श्रवणन कीजू यह अधिकाई, सुनि हरि कथा सुधारस पावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। करते जे श्याम ही शिवै, चरणन चली वृंदावन जावे। करते जे श्याम ही सेवै, चरणन चली वृंदावन जावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। सूरदास सोई रसना जो। यहाँ अपने संख्या पूर्वक नाम गान पर चर्चा चल रही है। निद्रा हाल विहार का बीजतौ चात्यंत दीनौ चयौ। इस तरह से करते हुए जीवा वही है सार्थक जो श्री हरि का गुणगान करे। नेत्रों की यही शोभा है और चतुरता है कि वे श्री मुकुंद के शरणारविंद का ध्यान करें। शरणारविंदों की शोभा का ध्यान करें और वही चित्त सचमुच निर्मल है जिसे श्री कृष्ण को छोड़कर और कुछ अच्छा न लगे। कानों की यही सबसे बड़ी महत्ता है कि श्री हरि कथा सुनकर उसमें अमृत के से स्वाद का अनुभव करे और नित्य नवीनता की। वे ही हाथ सार्थक हैं जो श्याम सुंदर की सेवा करके, और पैर की सार्थकता इसी में है जो उस पैर से चलकर वृंदावन में जाए और वहां पर श्री गोपीनाथ जी के, श्री गोकुलानंद जी के, श्री राधा रमन जी के, श्री लोकनाथ स्वामी, श्री चक्रवर्ती पाद स्वामी और भी नरश्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, निधि वन, सेवा कुंज और राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव आदि मंदिरों में जा जाकर उनका दर्शन करें। इसलिए सोई रसना जो हरिगुण गावे, नयनन की छवि यह चतुरता जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। निर्मल चित्त तो सोई साचो, कृष्ण बिना जीह और न भावे। जिसको कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसी में वास्तव में चित्त की सच्चाई है। और श्रवणन की जो यह अधिकाई, और श्रवण की भी यही अधिकाई है। तो ऐसे ही ये महापुरुष सद्गोस्वामी वृंद अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, संख्या पूर्वक नाम गान। और वो कैसे कर रहे हैं? निद्रा हार विहार का बीजतौ चात्यंत दीनौ चयौ। क्योंकि भगवान ने भी गीता में कही है कि जुक्ता हार विहारस, है ना, क्या छठवें अध्याय में जुक्ता हार विहार, क्योंकि विहार युक्त होना चाहिए। जब तक विहार युक्त विहार नहीं होगा तब तक काम हमारा नहीं बनने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ठूस ठूस कर खाना चाहते हैं,
ठूस ठूस कर उसमें एकदम सांस लेने के भी जगह न रह जाए, इतना ठूस दो कि पता नहीं खल मिलेगा कि नहीं। तो भला बतलाइए कि ऐसे मन में कहाँ से रसना में, जिह्वा में, मन में, चित्त में, नयन में भगवान आएंगे। यहाँ गीता में भगवान कहते हैं कि जुक्ता हार विहार होना चाहिए, और यही बात यहाँ आचार्यों के जीवन में देखने को मिल रही है। तो वास्तव में यह बिल्कुल सीखने लायक बातें हैं। यह हमारे जीवन के लिए महापुरुष आचरण किए हैं। जद जद आचरती श्रेष्ठ तत्त देवी तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु अनुवर्तते। साधारण लोग उसको अनुवर्तन करते हैं, यानी देखा देखी करते हैं, गतानुगतिको लोका। तो यह हमारे जीवन के लिए बड़ा उपादेय विषय भगवान कहते हैं जुक्ताहार। तो जुक्ताहार का मतलब कि जितना हमारा आवश्यक है खाने के लायक उतना ही खाएं, जितना पहनने के लिए आवश्यक है उतना ही लें, और जितना हमारे लिए सोने बैठने की आवश्यकता है उन सब का आश्रय लें। और यदि हम अधिक लेंगे तो वह जोग जो है दुखहा नहीं होगा, वह तो दुखदा हो सकता है। इसलिए हमें अत्यंत इन चीजों पर विचार करना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए कि आचार्यगण कैसे युक्त आहार विहार किए हैं और कैसे अपने जीवन को श्री कृष्णमय बनाए हैं। और आगे कहते हैं नतभि कालावसानी कृतौ, नतभि कालावसानी कृतौ। संख्या पूर्वक नाम गान, वो संख्या पूर्वक नाम गान कैसे किए? निद्राहार विहार काद बीजतौ और चात्यंत दिनौ च होकर। एक भाग, दूसरा भाग अब करके उसका अर्थ कर रहा हूं। नतभि कालावसानी कृतौ, तो कालावसानी कृतौ दोनों में जाएगा या सब में जाएगा। संख्या पूर्वक नाम गान करने में कालावसानी कृतौ, और नतभि कालावसानी कृतौ। राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंद सम्मोहित कालावसानी कृतौ, सब में जोड़ सकते हैं। अब करें कालावसानी कृतौ, अपने समय को ये महापुरुष कैसे व्यतीत किए हैं? तो संख्या पूर्वक नाम गान करने में और नतिभि भगवान को प्रणाम करने में, और भगवान के अनुरागी भक्त जनों के श्री चरणों में नतमस्तक होने में अपने जीवन को व्यतीत किए। ऐसे समय व्यतीत करना चाहिए, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है कि कालावसानी कृतौ, इन लोगों ने ऐसा भजन किया कि काल को ही अवसान कर दिए, काल के प्रभाव से परे हो गए। कालावसानी कृतौ, काल एक शब्द है, काल का मतलब कलयति इति काल है, जो सबको मार दे, खा जाए, निगल जाए, उसको काल कहते हैं। और अवसान माने जो समाप्त हो जाए, और कृतौ माने जो किए हैं। ध्यान दीजिए, तो कालावसानी कृतौ, जो काल को ही समाप्त कर दिया, आने काल से जो परे हो गए, आने संख्या पूर्वक नाम गान किए, नत भी किए, निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दिनौ च होकर इन्होंने काल का ही सीमा समाप्त कर दी। माने ऐसा भजन किए कि कालातीत हो गए। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जो भगवान कहे हैं उसको प्राप्त कर।
कालावसानी कृत, जहां पर जाकर कोई लौटता नहीं है। अच्छा, नत भी, ये कैसे? नत भी करके, प्रणाम करके। कहा गया है कि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन जिनका, आने जिन भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन समस्त पापों को समाप्त कर देने वाला है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को समाप्त करने वाला है। और प्रणामो दुख समन, प्रणाम जो है वो दुख को समाप्त करने वाला है। तो प्रश्न उठेगा कि पाप और दुख में क्या अंतर है? तो पाप तो कहते हैं कि अवैध यौन संबंध कर लिए, शराब पी लिए, या अवांछित वेद बुद्ध काम किए, सब पाप हो गए। और दुख क्या है? तो दुख उसको कहा गया है कि जो बार बार जन्म देता है, बार बार मृत्यु देता है, उसको दुख कहा गया। जन्म मरण दुसह दुख हो, हमने श्री गुरुदेव से सुना है। जो बार बार जन्म में डाले, बार बार मरण में डाले, बार बार माता के गर्भ में डाले, उसी को दुख कहा गया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी यथरे शयनम कृपया पाहि पाहि मुरारे भज गोविंद। यह जो है बड़ा दुख है। श्री गुरुदेव कहते हैं कि मरते समय 1000 डंक, 1000 बिच्छू के डंक मारने के बराबर शरीर में दुख होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है। यह बड़ा दुस्सह दुख होता है मरना। और जन्म लेते समय 100 बिच्छू के डंक के बराबर दुख होता है। तो जन्म और मरण को दुख कहा गया है। तो भगवान के चरण में जब प्रणाम किया जाता है, भगवान के मंदिर में जाकर उनको नमस्कार किया जाता है, तो यह प्रणामो दुख समन, यह दुख को समाप्त कर देने वाला है। और भी जय को भी देने वाला है, मृत्यु को भी टाल देने वाला है। जैसे मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि जब बचपन में थे, तो उनके पिताजी किसी साधु से पूछे, इस बालक के भविष्य देखिए, जन्म कुंडली बनाइए। तो देखे ब्राह्मण देवता ज्योतिषाचार्य जी महाराज, कहे कि सर गुण संपन्न है, लेकिन इसकी आयु बड़ी कम है। घबरा गए पिता, कहे कि तब कैसे करें? कहे कि बस इसको कह दो महाकाल के आराधना करें, और महाकाल कृपा कर देंगे तो बच जाएगा। तो छोटे थे, उनके पिताजी कहने के बेटा तुम भगवान शिव के चरणों में जाके प्रणाम करो। जब प्रणाम करने लगे तो उनका नियम बन गया। और एक दिन काल आए, धर्मराज जी ही आ गए यम पास लेकर। तो यम पास कभी लौटता नहीं है, वो केवल यम पास को लौटा सकते हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं लौटा सकता है। तो भगवान शिव और भगवान राम के स्वरूप के बारे में भी जानना चाहिए। भगवान शिव के 4 स्वरूप हैं, एक परमानता, सदाशिव, शंकर और रुद्र, ये 4 रूप हैं भगवान शंकर के। तो जो परमानता है, निर्गुणम निर्विकारम निरीहम सदा जो है, तो वो भगवान विष्णु के ही रूप है। भगवान विष्णु में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जो सदा शिव है, उनका स्वरूप है लेकिन माया से परे है, वो भी विष्णु स्वरूप है। इन 2 स्वरूपों को अभेद कहा गया है, परमानता स्वरूप को और सदाशिव को। अब रही शंकर और रुद्र की, तो ये गुणावतार में आते हैं। गुणावतार में जो आते हैं, जो भगवान शिव हैं,
तो ये भी मायातीत हैं, माया उनको बांध नहीं सकती है, किंतु माया को छुए हैं, माया के आलिंगन किए हैं, इसलिए माया स्पर्शित है। अतः उनको माना गया कि ये गुणमय है, और रुद्र जो है वो भी गुणमय है, इसलिए क्योंकि अहंकार का अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए इन दो स्वरूपों को गुणमय कहा गया। जब भी भगवान शिव कल्याण स्वरूप हैं, मंगल स्वरूप हैं, लेकिन माया को छुए हैं, इसलिए वो गुणातीत नहीं है, और दो ऊपर वाला स्वरूप था वो गुणातीत है। तो उस भगवान को प्रणाम जब करने लगे तो प्रणाम कर ही रहे थे कि एक दिन धर्मराज यम पास लेकर आ गए, और जैसे ही यम पास लेकर आए तो बालक डरा और भागते भागते भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके श्री विग्रह से लिपट गया, और उसी समय भगवान त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए, प्रलय करने वाला स्वरूप लेकर प्रकट हो गया। आज तो धर्मराज को ही मार डालूंगा। इस नलायक को इतना नहीं समझ में आया कि जब मेरे शरण में आ गया है तो क्यों मारने आ गया, आज मैं जगत को दिखा देता हूं। तो उस समय प्रणाम कर रहे थे, उस प्रणाम के महिमा से मृकंडु पुत्र मार्कंडेय अमर हो गए, और तब तक उनको खदेड़ते रहे धर्मराज जी को, जब तक वो अमरत्व नहीं दे दिए, बस इसको मैं अब नहीं मारूंगा। तो प्रणामो दुख समझ, भगवान के चरण में प्रणाम किया हुआ दुख को समाप्त करने वाला होता है। तो नत भी माने प्रणाम करने से काल का अवसान कर देते हैं भक्तजन। और यह मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, भागवत में स्वयं भगवान ही बात कह रहे हैं। भागवत में स्वयं भगवान कहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 38वें नंबर के श्लोक में भी भगवान कपिल देव इस बात को बतला रहे हैं। कहते हैं कि न कर हिचित मत परारा शांत रूपे नक्षंति नो में निमिषो लेधि हेति जैसा महम प्रिय आत्मा सुतच सखा गुरु हृदय दैव विष्णु। करें कि हे माता, शांत रूप मुझ भगवान में जो मेरे भक्त अपने मन को बुद्धि को लगा दिए हैं, निमिषः लेधि हेति न नक्षंति मत्परः न नक्षंति, उन भक्तों का नाश नहीं होता है। शांत रूपे मत्परः न नक्षंति, उनका नाश नहीं होता है। और यहाँ तक कि मैं निमिषः लेधि हेति न, यहाँ तक कि काल भी मेरा ही स्वरूप है। मैं जब तक किसी को मारना न चाहूं तब तक से कोई मर नहीं सकता है, लेकिन वह मेरा काल भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। किनका? जैसा प्रिय आत्मा सूत सखा गुरु सुहृद और दैव मैं ही हूँ, इष्ट मैं ही हूँ। इन 7 विशेषणों को भगवान दे रहे हैं कि जिसका मैं प्रिय हूँ, जो अपना मान लिया कि हे कृष्ण आप मेरे हो, उस व्यक्ति का काल कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अथवा जिसने कह दिया, मान लिया कि हे कृष्ण आप ही मेरे आत्मा हो, तो वह व्यक्ति कभी मर नहीं सकता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसने मान लिया कि कृष्ण ही मेरा सूत है, जैसे बाबा नंद, जैसे बाबा वसुदेव,
सखा जैसे अर्जुन जी ने मान लिया, ब्रजवासियों ने मान लिया, गोप कुमारों ने मान लिया, और भी बहुत सारे भक्तजन हुए हैं जिन्होंने अपना सखा मान लिया। कोई कोई गुरु भी भगवान को ही मान लेते हैं। जो डायरेक्ट श्री कृष्ण को गुरु भी बना लिए, मान लिए, उनको भी, और जिनका मैं ही एकमात्र आराध्य विषय वस्तु हूँ, इन 7 प्रकार के लोगों में से कोई एक भी अगर स्वीकार कर ले तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि। ये श्री भागवतम के अंतिम उद्गार है, निचोड़ उद्गार है। 12वें स्कंद के अंतिम में ये बात श्रीपाद शुक्ल गोस्वामी अपना निचोड़ दिए। वही यहाँ भगवान भी कहे हैं कि जिसका मैं प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, पुत्र हूँ, सखा हूँ, गुरु हूँ, सुहृद हूँ, इष्ट हूँ, ऐसे मेरे परायण भक्त लोग तो मेरे धाम में निवास करते हैं, वो इस संसार में नहीं आते हैं। क्योंकि इस संसार में तो वे लोग आते हैं जो कि इस संसार में स्वर्गीय भोग भोगना चाहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ना, त्रिविद्या का आश्रय लेते हैं। गीता के 9वें अध्याय में 20वें और 21वें में स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं कि जो त्रिविद्या का आधार लेते हैं, यानी ज्ञान कांड, कर्म कांड आदि का जो आश्रय लेते हैं, या अर्थ धर्म काम का जो आश्रय लेते हैं, इनको त्रिविद्या कहते हैं। तो त्रैविद्या मम सोम पापूत पापा, जो ऐसे लोग यज्ञ हृष्टवा स्वर्ग गति प्रार्थयन्ते, जो यज्ञ करके अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, ते पूर्ण लोकम आसाद्य, उन पूर्ण लोक को प्राप्त करते हैं। ते पूर्णम आसाद्य सुरेंद्र लोकम असनंत दिव्यान दिविदेव भोगा, उस यज्ञ के द्वारा स्वर्गीय सुख को प्राप्त करते हैं और भोगते हैं। तेतम भोक्तवा स्वर्गलोकम विशाल, उस स्वर्ग लोक के विशाल वैभव को, सुख को, अर्थ धर्म काम को भोग कर पुणे छिड़े मर्तलोकम विष्टन आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत कौंते पुनर्जन्म न विद्य। लेकिन भगवान कहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक, पाताल से लेकर सप्तलोक तक, जहां कहीं भी जीव चला जाए मृत्यु से बच नहीं सकता है। किंतु जो मत परा हो गया है उस व्यक्ति का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस मेरे शांत रूप धाम में चला जाता है कि जहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं। ये भगवान का वचन। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। वही बात यहाँ कर रहे हैं कि नति भी कालावसानी कृत, काल को भी जिन्होंने समाप्त कर दिया। किसके माध्यम से काल के गति को समाप्त कर दिया? क्या काल को काल के प्रभाव है लेकिन उस प्रभाव से निकल गया। जैसे ब्रह्मास्त्र तो चला या रावण ने भी, नारायणास्त्र तो चला या रावण ने भी, मेघनाद ने भी, पाशुपतास्त्र भी चलाया, कुछ छोड़ा क्या? तीनों अस्त्र चलाए न भगवान पर, लखन लाल जी पर भी चलाए, श्री राम जी पर भी चलाए, लेकिन ये सब प्रभावहीन हो गए। क्या इनका प्रभाव नहीं था? हाँ, लेकिन ये हुआ प्रभावहीन होना। तो काल को जान से मार नहीं दिए, काल के प्रभाव को ही समाप्त कर दिया। यानी काल का प्रभाव अपने ऊपर नहीं करने वाला, यानी उस धाम को प्राप्ति कर लिए जहां पर जाने से काल का भी कोई दाल न गले। लोग कहते हैं कि तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो वास्तव में भगवान के भजन करने से, भगवान के नाम जपने से, भगवान के गुणों के आश्रय लेने से यह किसी को भी प्राप्त हो सकता है।
जप जग जाना बालन की भई ब्रह्म समान। भगवान के नाम में इतना प्रभाव है कि कोई भी काल के गति को समाप्त कर सकता है, लेकिन बात है कि जपेगा तब ना। और नतभी के प्रणाम के एक मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण दिया। मार्कंडेय ऋषि भगवान को प्रणाम किए और काल से परे हो गए, अमरत्व को प्राप्त कर। महाभारत में गए और जय विजय श्री की माला पहले ही पहन ली। प्रणाम करने का ही परिणाम है। मैं काट रहा हूँ, विस्तार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विस्तार करने में तो बहुत टाइम चलेगा। जय मिल जाता है, विजय मिल जाता है, विजय श्री, तो ये लोक और परलोक दोनों लोकों में ही मंगलमय हो जाता है जीवन। इसलिए संख्या पूर्वक नाम गान नत भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार खाद्य विजितो छात्यंत दीनौ। लेकिन जो हिरण्याक्ष आदि हैं, हिरण्यकश्यप आदि हैं, जो रावण आदि हैं, इसके अभाव में अमरत्व प्राप्त किए फिर भी मारे गए। हिरण्यकश्यप क्या नहीं वर प्राप्त कर लिया था ब्रह्मा जी से? दिन में न मरू, रात में न मरू, सूखा से न मरू, गीला से न मरू, भूत से न, ब्रह्मा जी के सृष्टि में किसी से न मरू, एक ही लाइन में खत्म करो। एक तरह से अमरत्व प्राप्त कर लिए थे ना। काल भी उनके पैर के नीचे रहता था। धर्मराज का क्या मजाल की अपनी इच्छा के द्वारा वो किसी की मृत्यु कर दे। रावण जो कहता था वही होता था। इंद्र का भी ताकत नहीं था कि वो कुछ कर दे। वरुण और पवन आदि देवताओं के भी कुछ ताकत नहीं था कि कुछ कर दे। यहाँ तक कि शनि देव को भी बांध कर उल्टा उलाट दे, तुम भी मेरी इच्छा के बिना किसी को विपरीत कार्य नहीं कर सकते हो। तो उसके पास कौन सी शक्ति नहीं थी, लेकिन मारा गया। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रणाम नहीं किया। राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम से विमुख होने पर ही होगा। तो जो काल को जीत लिए थे, काल, लेकिन काल उन दोनों को मार डाला। क्यों? क्योंकि नत भी नहीं था उनमें। वे भगवान के सामने झुके नहीं थे, भगवान को प्रणाम नहीं किए थे, भगवान से द्वेष किए थे। तो अमरत्व को प्राप्त किए हुए व्यक्ति को भी भगवान काल खा गए। और यहाँ पर जो भगवान के भक्त जन है, दीनहीन होकर उनके नाम को लिए, उनको प्रणाम किए, तो कालावसानी कृत, वे काल पर विजय प्राप्त कर गए। अवसान, काल को ही अवसान कर गए। और वहीं विभीषण महाराज जब प्रणाम किए, वही संपदा प्रणाम के बदले भगवान ने लज्जित होकर दे दी। प्रणाम करते ही लंकेश बन गए, प्रणाम करने से लंकेश बन गए, प्रणाम करने से विभीषण जी लंकेश बन गए, प्रणाम करने से युधिष्ठिर महाराज महाभारत में विजयी बन गए, प्रणाम करने से मार्कंडेय ऋषि अमर बन गए। तो प्रणाम की कितनी भारी महिमा है। तब संख्या पूर्वक नाम गान नत भी कालावसान निकलतु। और कितना कहें, बहुत सारी बातें हैं। अब यहीं आज रोकते हैं, कल फिर चलेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो कहिए। दीनता कैसे आएगी प्रभु जी? दीनता आएगी भगवान के भक्तों के चरण सेवा करने से। इनका प्रश्न है कि दीनता कैसे आएगी। दीनता के एकमात्र
उपाय है कि महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना ऋणित जावत। जब तक निष्किंचन महात्माओं के चरण के रज का सेवन नहीं किया जाएगा तब तक से ये दीनता नहीं आने वाली। और चरण के रज का अभिषेक का मतलब ये नहीं कि महात्मा जी आए उनके चरण के धूल को झाड़ कर मुंह में डाल लिए और कुछ सिर पर डाल लिए तो दीनता जग नहीं आएगी। तो गलत बोल रहे हो। इतना महिमा है शास्त्रों में। भक्त रज, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल है। ये क्या बोल रहे हो? मैं क्या सही बोल रहा हूँ? इस श्लोक के टीका में देखिए कि महीयसाम पाद रजोभिषेकम का क्या अर्थ है। तो रज की महिमा है, लेकिन रज का अर्थ है महापुरुषों के आज्ञा का पालन करना। महापुरुषों के बातों के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो दीनता आ जाएगी। और यदि महापुरुषों के बातों के अनुसार नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो ऊपर से चाहे मंगला आरती कर लो, चाहे नाम जप करो, और चाहे भागवत भी पढ़ो, तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आया समझ में? बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये मत समझो कि आसान काम है। छुरे के धार पर चलना और भजन करना बराबर। महापुरुषों के चरणों के अनुसार महापुरुष कर दिए कि जप करो तो जप करो, और कह दिए कि जप छोड़ दो, सेवा करो तो सेवा करो। महापुरुष कह दिए कि कोई बात नहीं तो यही सेवा करो, पार हो जाएगा। इस विषय में बहुत प्रसिद्धि है, हमने अपने गुरु महाराज से सुनी है कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज के कोई शिष्य वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो कहे कि प्रभुपाद जी कहे कि आप यही काम करो, कितना बालू आया, कितना गट्टी आया, कितना सीमेंट आया, कितना लेबर लगे, कितना काम हुआ, सबका ही लेखा जोखा रखो। तो करने लगे। अब नए नए आए थे, करने लगे तो शुरू में तो किए, बाद में उनको अफसोस होने लगे कि हमारा न जप हो रहा है न मंगला आरती हो रहा है, यही सीमेंट बालू गट्टी लेबर बल्ली सब दिन भर तो इसी में बीत जाता है। प्रभुपाद जी विदेश से आए तो समाचार पूछे सबसे, फिर उनसे भी मिले तो सब समाचार कहे। इसके बाद में कह कर प्रभुपाद जी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो आया था यहाँ भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर तो वही गट्टी गिनता हूँ, कैटे लड़ाया, बालू गिनता हूँ, कैटे लड़ाया, सीमेंट गिनता हूँ, कैटे लड़ाया, ईंट का हजार आया, कितने लेबर लगे, कितने हिसाब से हैं, कितने दर से हैं, इन हिसाब में सारा टाइम बीत जाता है हमारा। मानसिकता तो उधर जाती ही नहीं, सब इसी गट्टी बालू सीमेंट व्यवस्था में ही टाइम चला जाता है कि अच्छा तो भजन करके क्या करना चाहते हो? कि भगवत प्राप्ति। तब उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति तुमको ईंटा बालू गट्टी सीमेंट के काम करने से ही हो जाएगा, चल भजन कर मेरे कहने से। और उन्होंने किया, और प्रभुपाद जी के सामने ही, प्रभुपाद जी के सामने वृंदावन में शरीर छोड़ के भगवत धाम चले गए पहले। हम अपने गुरु महाराज से सुने हैं, हम पढ़े नहीं, हम अपने गुरु महाराज से सुने हैं। तो ये है दीनता। आया? अपने मन से कोई प्रवचन करेगा तो भोगी बन सकता है, अपने मन से कोई प्रचार भी करने जाए तो माया में फंस सकता है, अपने मन से अगर वो जप भी कर सकता है, भक्ति भी कर रहा है तो उत्पाद के कारण बन सकता है। लेकिन महापुरुष के आज्ञा अनुसार करेगा तो माया देवी उसी को सहायता देती है। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा है इस पर, भक्तों की कृपा है इस पर। इसलिए भगवान कहे कि माया बड़ी दुस्तर है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्यया बना दे, दुह अत्यया। तो दुरत्यया का मतलब क्या हो? दुरत्या, दुरत्य का मतलब दुह माने कठिन, अत्यय माने पार करना। तो जिस माया को पार करना अत्यंत कठिन काम है, असंभव है एक तरह से कहिए, प्राय असंभव ही समझिए। लेकिन ऐसे दुस्तर कठिनाई से पार की जाने वाली माया को भगवान कहते हैं माया में ताम तरंग। उस माया में रहते हुए, संसार में रहते हुए उस माया को हमारा भक्त तर जाता है। माया में रह के ही माया क्यों? जब गुरु के अनुसार, वरिष्ठ वैष्णव जनों के अनुसार शास्त्रीय विधि का पालन करता है तो मुक्त हो जाता है, और तभी दीनता आती है, तभी मुक्ति भी आती है। आया समझ में?
आजकल हमारे यहाँ लोग क्यों छटपटाते हैं, कहते हैं कि शांति नहीं मिलती है महाराज, भट्ठी चलती है यहाँ। अरे भट्ठी क्यों नहीं चलेगी नालायक? माला तो जप रहे हो हाथ में और मन के रख दिए हो कि विषय कब मिलेगा, विषय कब मिलेगा, विषय कब मिलेगा, तो शांति कहां से? खाक मिल जाएगी। शांति ऋषियों की पत्नी है ना, श्रृंगी ऋषि के साले पड़े आज सखियों के पाले हैं। तो शांति भगवान श्री राम की बहन है और वो ऋषियों की पत्नी है। वो शांति तब मिलती है जब हम गुरुजन के निर्देशानुसार भजन करते हैं। शांति की यही उपाय है। जब तक हम गुरुजन के शरण के अनुसार भजन नहीं करेंगे तब तक से जलना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हो, सबको जलना पड़ेगा। आया और कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू।